भारतीय दर्शनों के मुख्य लक्षणों की। खास तौर पर इस क्लास में भारतीय दर्शन के मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे। भारतीय दार्शनिक विचारों को दो समूह में बांटा जाता है। पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक वह जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें ही ईश्वरवादी कहते हैं, जबकि नास्तिक वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें अनीश्वरवादी कहते हैं। वेदों के आधार पर दर्शन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। जो वेदों के प्रभुत्व में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है, जबकि जो वेदों के प्रभुत्व में विश्वास नहीं रखते उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। आस्तिक दर्शन समूह में वेदांत, मीमांसा, योग, सांख्य तथा न्याय शामिल है। वहीं नास्तिक समूह में चौवार, जैन और बुद्ध शामिल हैं। बात भारतीय दर्शन के मुख्य लक्षणों की। पहला आध्यात्मिकता। भारतीय दर्शन मूल रूप से आध्यात्मिक प्रकृति का है। भारतीय दर्शन बुद्धि संबंधित खोज के प्रति मानव के प्रयासों का इतिहास है। भारतीय दर्शन की सभी पद्धतियाँ लगभग आत्मविश्वास रखती है। ये आत्मा की सही प्रकृति को खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं। केवल आत्मा की खोज ही उपनिषद से लेकर सांख्य, योग, न्याय तथा वेदांत तक सभी दार्शनिक पद्धतियों का अंत है। बात प्रगति की। भारतीय दर्शन का दूसरा मुख्य लक्षण है कि वह प्रगतिशील है। भारतीय दर्शन हमेशा से प्रगतिशील रहा है। भारतीय दर्शन विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों जैसे भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि की क्रिया प्रतिक्रिया के बीच भी प्रगतिशील रहा है। जीवन से निकटता। भारतीय दर्शन हमेशा ही जीवन के निकट रहा है। जीवन की समस्याओं का समाधान करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। भारतीय दर्शन के महान ग्रंथ जैसे गीता, उपनिषद, पुराण आदि में अनेक प्रसंग हैं जो मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय दर्शन का बीज, जिसे जीवन कहते हैं, इसी धरती पर अंकुरित होता है और उगता है और समाप्त भी यहीं हो जाता है। मोक्ष का अंतिम लक्ष्य। चौवार को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानते हैं। यही जीवन का उच्चतम आदर्श है। दार्शनिकों का कहना है मोक्ष आत्म अनुभूति, सच्ची खुशी और शांति की अवस्था है। पूर्ण ज्ञान, सच्ची खुशी और पूर्ण शांति मोक्ष का उदाहरण है। मोक्ष को शंकराचार्य ने सत्यम शिवम और वह सुंदरम कहा है, जबकि गौतम बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा है। महावीर ने इसे मुक्ति कहा है, जबकि गुरु नानक देव ने इसे सबद कहा है। अरविंद ने इसे आत्मलाभ कहा है, अज्ञानता का बंधन। सभी भारतीय दार्शनिक अज्ञान को कष्टों का कारण मानते हैं। मनुष्य अज्ञानतावश सांसारिक बंधन में पड़ता है। सांसारिक बंधन जैसे जन्म, मृत्यु तथा लालच आदि अज्ञानता के कारण हैं। सभी भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि संसार से मुक्ति तभी संभव है जब वह अज्ञानता से दूर हो जाए। कर्म में आस्था। लगभग सभी भारतीय दार्शनिक कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। मनुष्य कर्म जो वो करता है के अनुसार दुखी व सुखी होता है। अच्छे कर्मों के करने से खुशी मिलती है और बुरे कर्मों से दुख। ये संसार एक स्टेज है जहाँ सभी मनुष्य ने अपने कर्मों के अनुसार विशेष भूमिकाएं निभानी है। मनुष्य का जन्म
शरीर व जीवन केवल उसके कर्मों से निर्धारित होता है। पुनर्जन्म में आस्था। भारतीय दर्शन दूसरे संसार के अस्तित्व की कल्पना करता है। भारतीय दर्शन में चर्वाक के अलावा सभी दार्शनिक पुनर्जन्म तथा दूसरे संसार के अस्तित्व में आस्था रखते हैं। आत्मा को कर्मों के बंधन के कारण मानव रूपों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जब मौत आती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है तथा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। रत्ता में आस्था। भारतीय दर्शन सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखता है। सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था को ऋग्वेद में रत्ता कहा जाता है। मीमांसा में इसे अपूर्ण कहते हैं। न्याय में इसे अदृष्ट कहा जाता है, जबकि रत्ता ही गुणों व अवगुणों तथा अच्छे व बुरे कर्मों को निर्धारित करता है। इसके आधार पर ही कर्मों का फल मिलता है तथा भोगना पड़ता है। भूत में आस्था। भारतीय दर्शन भूत में विश्वास रखता है। इसके अनुसार वर्तमान में भूतकाल की झलक हमेशा दिखती है। भूत से प्रेम भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विकास का कारक है। संसार की महान सभ्यताओं में से केवल भारतीय सभ्यता बची है। भारतीय दार्शनिक विचारधाराएं पुराने सत्य को अपनाती है और नए रूप में परिवर्तित कर देती है। मनोवैज्ञानिक आधार। भारतीय शैक्षिक दर्शन का आधार मनोविज्ञान है। बुद्ध से पतंजलि, शंकराचार्य, रामानुज इत्यादि सभी विचारकों ने दर्शन के मनोवैज्ञानिक पक्ष का गहन विश्लेषण किया है। भारतीय दर्शन जीवन के अनुभव पर आधारित होता है। भारतीय योग्य अभ्यास मन को स्थिर रखने तथा शारीरिक व मानसिक रोगों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।